हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं। आप चाहें तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें और अपनी रीडिंग एंजॉय करें। प्लीज़ माइंड जिसमें स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करें। जो चीज़ आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर आ भी सकती है, आपको कन्फर्मेशन भी मिल सकती है। ठीक है, प्लीज़ माइंड जिसमें स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर से। प्लीज़ माइंड जिसमें स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर से। फाइव ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एंड एट ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ सोड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पर्सन को लेफ्ट इन द कोल्ड फील हो रहा है। आपके पर्सन ये सब आपसे बात बता नहीं पा रहे। लास्ट टाइम आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपके इस कोल्ड बिहेवियर से। उन्होंने जो दिखाया कोल्ड बिहेवियर, उनको उस टाइम बिल्कुल फील नहीं हुआ, लेकिन अब आप जो उनको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, उनके हाथ में आपके लिए एक कप ऑफ लव है, किंग ऑफ कप। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं जो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जो आपको बता नहीं पा रहे। उनके दिल में कितने इमोशंस हैं। आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसे वाले पर्सन हो कि उन्होंने कभी भी अपने आप को इमोशनल आपके सामने नहीं होने दिया। इट मीन्स आपको उन्होंने कोई भी अपनी इमोशनल साइड एक्सप्रेस नहीं करी। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे फीलिंग ऑफ लव कभी भी उन्होंने, जो भी उनको फीलिंग ऑफ लव आपके लिए फील होता है, कभी कन्फेस नहीं करा, कभी आपके लिए केयर नहीं दिखाई, कभी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा। उन्होंने मेंटली स्टक हैं बहुत ज़्यादा। वो फेयरलेस होते हैं किसी के सामने अपने आप को वल्नरेबल फील करवाने में या तो अपने आप को एक्सप्रेस करने में। मेंटली स्टक है, उनको बहुत ज़्यादा कि लोग छोड़ जाते हैं। अपना लव, अपना केयर किसी को नहीं बताना चाहिए। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हैं आपके पर्सन आपसे। बहुत ज़्यादा उनके पास आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, केयर है, लव है, लेकिन नहीं बता पाते। एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ उसको हील करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन समझते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेकिन मेंटली स्टक हैं कि आपको इमोशनल अपनी डिज़ायर कैसे बताएं, अपनी इमोशनली जो वो फील करते हैं आपके बारे में वो किस तरीके से बताएं। आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए वो केयर फील करते हैं वो सब हाइड कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में उनको पोटेंशियल नज़र आता है, वो वर्क करना चाहते हैं। वो अगर आप, ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ से वाइब आ रही है कि आप अपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपने इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट किया है। इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। पहले तो पास्ट में इस पर्सन ने बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया, क्योंकि पास्ट में ये अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब से ये समझा है तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहता है, लेकिन पास्ट में आपके साथ बहुत बुरे तरीके से ये आपको रिजेक्ट कर चुका है। एक बार नहीं, 4-5 बार रिजेक्ट कर चुका है। इट मीन्स आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को पता है। आप हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हैं, आप वर्क पुट ऑन करते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन हैं आप। अगर आपको कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन होगा तो आप उसको खुश रखने के लिए किसी भी तरीके की आप उसको तरीके से खुश रखेंगे, बस आप उसको। ये पर्सन जानता है ये बात।
बहुत ज़्यादा लेफ़्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, आप लोग की इस वक्त बातचीत नहीं है, आप थक चुके हैं इस पर्सन को प्रोवाइड करते करते, बता कर, अपनी फीलिंग्स जता कर। कभी इसने कुछ नहीं बताया। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच आपको कभी फील भी हुआ है कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पर्सन है, इस पर्सन ने कभी क्लैरिटी नहीं दी, जबकि इसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कभी मुंह से नहीं बताया, नहीं मैं तुम में ही इंटरेस्टेड हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी इसने ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि इसने इतना आपको रिजेक्ट किया, तो आपके जहन में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सामने वाले पर्सन अपने आप को इस सिचुएशन में पुट करे तो समझे वो कि आप किस माइंड में, किस जहनी कैफियत में होंगे, किस डिप्रेशन में होंगे। कि बहुत से लोग इतना टाइम रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पा रहा हो तो लोग बोलते हैं यार उसकी लाइफ में कोई है तो नहीं। देखिए ऐसे वसवसे पैदा करने वाले बहुत होते हैं, हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द वाले होते हैं। और वसवसे क्या, देखिए किसी को कोई ये सोल रिलेशनशिप होता है, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी समझ पाता है। वो तो अपना ओपिनियन देता है ना अगले पर्सन को देखकर। एक 8 साल 4 साल कहीं एक पॉइंट पे स्टक देखकर, सामने वाला एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा, सामने वाला साथ देने का वादा भी नहीं कर रहा, फिर भी एक पर्सन स्टक है। वो सोल टू सोल रिलेशनशिप होते हैं, वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होते हैं। इधर भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पर्सन ने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी आपको नहीं बताया उनके दिल में क्या है, आपका उनको पता है। आप इधर पोटेंशियल देखते थे, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है अब आपने अपने पर्सन को, आपने सोचा यार ये तो कभी टस से मस नहीं होने वाला। अब आपने अपने सेल्फ पे वर्क करके यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है इस पर्सन से। ये पर्सन अपने आप को लेफ़्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं डर भी रहा है। रिकन्साइलेशन करना चाहता है क्योंकि आपके बहुत से सवाल हैं जिसके आप जवाब मांगेंगे। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी पावर में देख रहा है, आपको एक कंप्लीट पैकेज और कंप्लीट पर्सन की तरह दिखता है। अगर आप मैन हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके के आप प्रोवाइडर हैं, आप प्रोवाइड करना जानते हैं, आप सामने वाले इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। और अगर आप वुमेन हैं तो आप इमोशनली इंसान को इसको इतना हील करते हैं, इसको कहीं और सेटिस्फेक्शन वो मिल ही नहीं पाती। चाहे इसने कहीं और वर्क पुट ऑन करने की कोशिश की हो, चाहे मटेरियलिस्टिक तरीके से इसको कोई और कहीं और इंटरेस्ट रहे हों इसके, लेकिन इसको दिली सुकून जो होता है वो कहीं नहीं मिला आपके अलावा। ठीक है, आपसे क्या हाइड कर रहा है? इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आप काम करना चाहता है, लेकिन डर रहा है आपके हार्ड बिहेवियर से, आपके रूटलेस बिहेवियर से। आपका बैड बिहेवियर इसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता। ये आपसे सिर्फ इमोशनल होना एक्सपेक्ट करता है, आपसे सिर्फ ऐसा बिल्कुल मदरली केयरली नेचर इसको एक्सपेक्टेड है आपसे। या तो आपसे कोई, इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन वगैरह ही ये एक्सपेक्ट करती है लड़की। जो भी है, आपकी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन आपसे हाइड जो कर रहा है वो अपने आंसू हाइड कर रहा है, वो अपनी एक हार जो इसको मिल चुकी है इस रिलेशनशिप में, जहाँ ये हारा हुआ फील कर रहा है, ये अपनी बिट्रे को हाइड कर रहा है आपसे इस वक्त, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप इसको चाहिए बिल्कुल आपके। ये आपको एक ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहता है जो पास्ट में इसको कर रहे थे आप, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है। इसको ऐसा लगता है डिफेंसिव भी हुआ है और 24/7 आपके बारे में सोच भी रहा है, आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। देखिए 2 ऑफ कप्स आपके लिए इक्वली फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में और अपनी हर चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है आप कब कहाँ इसको प्रोवाइड क्या कर रहे थे, और जब इसने रिजेक्ट किया आपको, ये क्या हाइड कर रहा है, आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और ये सब चीज़ें हाइड कर रहा है। यहाँ पर जो चीज़ें ख़राब हुई, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ठीक है, यहाँ पे वन साइडेड था, इसलिए आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को छोड़ के आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, ब्लॉक हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे की तरफ से, लेकिन आप ख़ुद को हील भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। इसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, डिप्रेस किया है, डिप्रेशन में थे आप जब इसने आपको रिजेक्ट किया था। आपने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, भाई इस साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं।
आप ये अपने आप को हील कर रहे हैं, और अगर ये आपको क्लैरिटी दे या ना दे, आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाह रहे हैं। ये साइकिल अगर नहीं भी निकालना चाह रहे तो आप चाह रहे हैं आपको या आपके साथ एक फेयर डीलिंग करे। इट मीन्स आपको एक कमिटमेंट दे, आपको वो रिस्पेक्ट दे, आपको वो वैल्यू दे जो उसको देनी चाहिए। ये आपको प्रोवाइड करे अपने इमोशंस, ठीक है। आपको इमोशंस से लेना देना है, आपको स्टेबिलिटी से लेना देना है, आप चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप इसके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, और अब इसके लिए आप कोई चीज़ सोचने भी नहीं वाले। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए में, कोल्ड नेचर में आ चुके हैं आप, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक न्यू साइकिल बिगिन करनी है। अदरवाइज़ पुरानी साइकिल को आप इसके साथ रीस्टार्ट नहीं करने वाले। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप दोनों की ख़राब हुई वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। ऐसा भी हो सकता है पास में कोई और पर्सन भी कनेक्टेड रहा हो यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन की टॉक्सिक डिज़ायर्स हो सकती हैं, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है डेविल से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो फ्रेंड्स ऑफ सर्कल वगैरह है वो कोई ड्रिंकिंग वगैरह, कोई ना कोई आपके पर्सन की टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन मेकिंग करी, ठीक है। जो इंसान इनको सब कुछ दे सकता था उसको छोड़ के कहीं और मूव किया इस पर्सन ने। क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे? वर्कaholic, ये अपने आप को काम में लगाए बैठे हैं ताकि ये आपसे भूल जाएं, ठीक है। प्रेयर, ये हाइड कर रहे हैं कि ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। अपने आप को बिज़ी करके रखा हुआ है इन्होंने काम में, ठीक है। इम्पेशेंस, बहुत ज़्यादा बेसब्र हुए हुए हैं आपसे दोबारा बात करने के लिए, दोबारा आपसे कनेक्टेड होने के लिए। इंस्टेंट, ठीक है। फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, ये सब कुछ हाइड कर रहा है। इम्पार्शलिटी, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। इस पर्सन को पता, ये रियलाइज़ हो गया है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये बैलेंस रिलेशनशिप नहीं था। इसको एक ना एक दिन एक एंडिंग मोमेंट पे आना था, इसको ख़त्म हो जाना था। वैनिटी, इस पर्सन को अपनी टॉक्सिसिटी सब रियलाइज़ हो रही है। ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपको बैलेंस देना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहता है। जो चीज़ें आप इससे एक्सपेक्ट करते थे, जब आपने इससे बिल्कुल मुंह मोड़ा, अब ये आपको वो प्रोवाइड करने के पॉइंट पर है। ये वो सब कुछ देना चाहता है, फीलिंग ऑफ लव देना चाहता है, ये आपको हील करना चाहता है। जिसने पास्ट में आपको वुंड्स दिए हैं, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। आप पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 8 की एनर्जी, पहले आप वर्क करना चाह रहे थे, अब आप अपने इमोशंस को छोड़कर इस रिलेशनशिप से निकलने की तैयारी में। इट मीन्स ऑलमोस्ट आप लोग के बीच ब्लॉकिंग सिचुएशन आ चुकी है, आप लोग कनेक्टेड नहीं होंगे। बहुत मिस कर रहा है, डीपली मिस कर रहा है, रो रहा है बाकायदा। इन अपने स्लीपलेस नाइट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है अपनी ही चीज़ों को लेकर। इसको ऐसा लग रहा है इसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है मैंने आपको इस रीडिंग में बताया। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।